हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र पूर्णिमा साल की प्रथम पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल चैत्र पूर्णिमा कब है और स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 12 अप्रैल को भोर 3:21 पर होगा। पूर्णिमा तिथि समाप्त 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगी। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा का महत्व पूर्णिमा के दिन स्नान दान के अलावा सत्यनारायण की पूजा का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन परिवार सही भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फल का भोग जरूर लगाएं। साथ ही विष्णु जी के इन मंत्रों का भी जाप करें। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, तो इस दिन बजरंगबली की विधि पूर्वक उपासना जरूर करें। हनुमान जी के साथ ही भगवान राम और माता सीता की भी आराधना करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा पूजन विधि। हनुमान जयंती और पूर्णिमा व्रत के लिए 1. प्रातःकाल की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4-6 बजे के बीच में उठें। स्नान करें। गंगा जल मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजन स्थान को स्वच्छ करें और दीपक जलाएं। 2. व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। आज मैं श्रद्धा और भक्ति से पूर्णिमा व्रत तथा श्री हनुमान जी की पूजा का संकल्प लेती हूँ। 3. भगवान की पूजा का श्री विष्णु और चंद्र देव की पूजा। श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। चंद्रमा को चावल, दूध, सफेद पुष्प और जल अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा। हनुमान जयंती के लिए हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से शुद्ध करें। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। गुड़, केला या बूंदी का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 4. व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। पूर्णिमा व्रत कथा या हनुमान जन्म कथा का पाठ श्रवण करें। 5. आरती करें। हनुमान जी, विष्णु भगवान और चंद्रदेव की आरती करें। परिवार सहित जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाएं। 6. दान पुण्य करें। ब्राह्मण या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई और दक्षिणा दें। चावल, दूध, सफेद वस्त्र, दही, मिश्री का दान विशेष फलदायी माना गया है। 7. रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। रात्रि में चांद को जल, दूध, मिश्री मिलाकर अर्घ्य दें। मनोकामना बोलें और मानसिक रूप से शांति एवं सुख की प्रार्थना करें। चैत्र पूर्णिमा पर क्या क्या दान करें? दान वही सबसे श्रेष्ठ होता है जो श्रद्धा से किया जाए और किसी जरूरतमंद के काम आए। 1. अन्न और जल का दान। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ। गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, उड़द, गुड़, नमक, घी, तेल, मिट्टी का घड़ा, जल भरकर, नींबू, बेलपत्र। 2. वस्त्र और उपयोगी वस्तुएं। सफेद वस्त्र, धोती, साड़ी, कुर्ता, तांबे या पीतल के पात्र, चप्पल, छाता, टोपी, गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं। 3. श्रीफल और पूजन सामग्री। श्रीफल, नारियल, दीपक, अगरबत्ती, गंगाजल, तुलसी का पौधा, गोमती चक्र, शंख, कमल गट्टा। 4. गौ सेवा और जीव दया। गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी खिलाएं। पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें। किसी गौशाला में दान दें।
5. ब्राह्मण और साधु सेवा, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा दें। विद्या, ग्रंथ या धार्मिक पुस्तकें दान करें। यदि संभव हो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। 6. अन्य विशेष दान, मटके में पानी भरकर सार्वजनिक स्थानों पर रखें। पंखा, हंडी, लोटा, आसन, शीतल पेय का वितरण। गरीब कन्याओं को श्रृंगार सामग्री या वस्त्र। क्या दान न करें? दान में जितना महत्व क्या दे का है, उतना ही महत्व क्या न दे का भी है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कुछ वस्तुओं का दान करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप लग सकता है। चैत्र पूर्णिमा पर क्या दान नहीं करना चाहिए? 1. फटे पुराने या गंदे वस्त्र। फटी हुई, पुरानी, गंदी या इस्त्री न की गई वस्तुएं। ऐसा दान अपमानजनक होता है और शुद्ध पुण्य नहीं देता। 2. मांसाहार और तामसिक वस्तुएं, मांस, मछली, अंडा, शराब या इससे जुड़ी कोई वस्तु, ये सब वर्जित है, विशेषकर व्रत, पूर्णिमा और पर्वों पर। 3. झूठ या धोखे से अर्जित वस्तुएं, चोरी, झूठ, धोखाधड़ी से कमाई गई चीजें। ऐसा दान करने से पुण्य नहीं बल्कि दोष लगता है। 4. टूटी फूटी पूजन सामग्री या बर्तन, फूटा हुआ दीपक, टूटा हुआ पात्र, जले हुए कपड़े, अशुद्ध या अनुपयोगी पूजन वस्तुएं दान न करें। 5. अहंकार और दिखावे वाला दान, मैंने इतना दिया, मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, ऐसा भाव। शास्त्र कहते हैं, दान है नाम केवलम यज्ञाय न तू मानाय, दान यज्ञ है, अहंकार नहीं। 6. उपयोग में लाने लायक न रही चीजें, बहुत पुराने जूते, चप्पल, बेकार सामान, जो खुद उपयोग नहीं कर सकते वो किसी और को देना अपमान है। दान में ये भाव न रखें, कृपावश दिया है या ये तो मेरे किसी काम की नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा दान भोग्य नहीं, त्याज्य कहलाता है। दान भक्ति का रूप है, उसका स्वरूप श्रद्धा, समर्पण और सेवा भाव होना चाहिए, न कि अपमान या उपकार का भाव।